जी नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। आज की जो हमारी क्लास है उसमें टॉपिक चल रहा है हमारा सर्वनाम, और सर्वनाम के पूरे कॉन्सेप्ट को हमने समझा है कल वाली क्लास में। और आज जो प्यारे दोस्तों हम कंप्लीट करेंगे सेंटेंस के माध्यम से। तो आपको बताना है सर्वनाम के 6 जो भेद होते हैं उसके बारे में। हम यहाँ कुछ सेंटेंस लिखेंगे। सर्वनाम के भेद वो होते हैं 6। आपको इसी के अनुसार अपने ऑप्शंस रखने हैं। अगर आपको लगे किसी सेंटेंस में पुरुषवाचक सर्वनाम है तो आप उसके लिए एक या ए टाइप कर सकते हैं। उसके लिए आप पुरुषवाचक सर्वनाम, इसके बाद में अगर आपको लग रहा है कि कोई निजवाचक का है, निजवाचक सर्वनाम। तीसरा अगर आपको लग रहा है निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। फोर्थ अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। फिफ्थ प्रश्नवाचक सर्वनाम। और 6 होता है जी हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। तो ये सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। आप इनको ABCD के रूप में भी मान सकते हैं या फिर 1 2 3 4 5 6। अगर मेरी आवाज प्रॉपर आप तक पहुंच रही है और सब कुछ आपको क्लियर दिख रहा है तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। और मैं यहाँ जो सेंटेंस लिख रहा हूँ उसके आधार पे अपना आंसर दीजिए। यहाँ पर यह गाय 20 लीटर दूध देती है। आपको बताना है इस सेंटेंस के आधार पे इसका आंसर। वह घोड़ा सबसे तेज दौड़ता है। ये पुस्तक सबसे अच्छी है। फोर्थ वे छात्र बहुत परिश्रमी व लगनशील है। जो भी इन क्वेश्चंस का आंसर देगा उसको 1100 रुपया मिलेंगे। 1100 रुपया फोन पे के माध्यम से, फोन पे 1100 रुपया। ठीक है जी,
ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए जी, पांचवा सेंटेंस। पांचवा सेंटेंस क्या है जी? आपके पिताजी क्या करते हैं? दूसरा, अपने आप खाना बनाने, खाना बनाकर खाने का, बनाकर खाने का मजा ही अलग है। मजा ही अलग है। सातवां, आप कहाँ रहते हो? आप ही कपड़े धो रहा हूँ। आप जयपुर कब जाओगे? आप भला तो सब भला। दीजिए जी आंसर। 11। वह स्कूल जाता है। वह विलायती चूहा है। जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा। यह अब नहीं मानेगा। यह छात्र है।
ये घूमने जा रहे हैं। वे पुस्तक हैं। ये पुस्तक बहुत अच्छी है। वे हमारे यहाँ रहते थे। वे खिलाड़ी हैं। वे खिलाड़ी सबसे श्रेष्ठ हैं। जो मेहनत करेंगे वे सभी नौकरी प्राप्त करेंगे। नौकरी पर जाएंगे। क्लियर? चलो जी, पहले इन 22 का आंसर दे लेते हैं, उसके बाद में फिर करेंगे जी। ठीक है, लॉजिकली समझना ढंग से चीजों को। अब देखना आप गलती कहाँ करते हो। देखो, किसी भी टीचर के अंदर 3 क्वालिटी होनी चाहिए। पहली क्वालिटी टीचर के अंदर होनी चाहिए कि जो वो पढ़ा रहा है वो पेपर में आए। ये काम टीचर का है, ना कि बच्चों का। जो वो पढ़ा रहा है वो पेपर में आए। दूसरा है कि जो वो पढ़ा रहा है वो 100% नहीं तो 95-99% बच्चों तक पहुंचे। टीचर पढ़ा तो बहुत अच्छा रहा है, बच्चों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बच्चों तक चीज पहुंच ही नहीं रही है। दूसरी क्वालिटी टीचर के अंदर ही है। और तीसरी क्वालिटी टीचर के अंदर ये होनी चाहिए कि उसको पता होना चाहिए कि उसका स्टूडेंट कहाँ गलती करेगा, कहाँ वो फंसेगा, कहाँ वो रट्टा मारता है, और कहाँ बिना लॉजिक के चीजों को पढ़ के बिना सीक्वेंस के वो आगे बढ़ जाता है। अगर ये 3 क्वालिटी किसी इंसान में है तो वो शिक्षक है, वो दूसरे को सिखा सकता है। ठीक है, बाकी सब मास्टर है। ठीक है, तो ये मास्टर और शिक्षक में अंतर होता है। ठीक है, मास्टर दर्जी भी होता है, ठीक है, जो कपड़े सिलता है। मास्टर बैंड वाला भी होता है। ठीक है, तो मास्टर मतलब किसी में महारत हासिल करने वाला। ठीक है, उसका सीखने सिखाने से कोई मतलब नहीं, हो दूसरे को सिखाए ना सिखाए। अब बैंडबाजी वाले के पास बहुत सारे आते हैं बैंड बाजा सीखने, सबको नहीं सिखा पाते। लेकिन इस शिक्षक के पास कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं होता है कि वो सीख ना पाए। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है 3 क्वालिटी। अगर आप में से कोई शिक्षक बनना चाहता है आने वाले समय में, ठीक है,
या आप जिससे शादी करोगे हो सकता है वो शिक्षक हो, ठीक है। तो उसके अंदर 3 क्वालिटी होनी चाहिए, जो वो पढ़ाए वो पेपर में आए, और दूसरा जो वो पढ़ाए 100% बच्चों तक पहुंचे, और तीसरा उसके बच्चे कहाँ गलती करेंगे ये उसको पता होना चाहिए। इसी वजह से मैंने यहाँ 1100 रुपया फोन पे, ठीक है, फोन पे के माध्यम से आपके पास, आपसे अभी मैं एक मोबाइल नंबर लूंगा, जो भी आपका फोन पे नंबर होगा, पेटीएम नंबर होगा, उस पर 1100 रुपया हम ट्रांसफर करेंगे। आ जाइए जी। यह गाय 20 लीटर दूध देती है, वह घोड़ा सबसे तेज दौड़ता है, ये पुस्तक सबसे अच्छी है, और वे छात्र बहुत परिश्रम व लगनशील है। ये सारे के सारे चारों के चारों उदाहरण सार्वनामिक विशेषण के हैं। किसके हैं? सार्वनामिक विशेषण। इनमें से कोई भी एग्जाम्पल सर्वनाम के किसी भी भेद का नहीं। विशेषण के 4 भेद होते हैं, उनमें से एक होता है गुणवाची विशेषण, दूसरा संख्यावाची, तीसरा परिमाणवाची, और चौथा होता है सार्वनामिक विशेषण। इस टॉपिक के बाद कल विशेषण वाला टॉपिक ही पढ़ेंगे। तो यानी कि आप में से जो बता रहे थे यहाँ पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक, अनिश्चयवाचक या निश्चयवाचक प्रश्न संबंध, इनमें से किसी का उदाहरण नहीं। ये उदाहरण किसका है? ये उदाहरण है सार्वनामिक विशेषण। तो जब सर्वनाम विशेषण का कार्य करते हैं उनको क्या कहते हैं? जब सर्वनाम विशेषण का कार्य करते हैं, जब सर्वनाम किसी की पहचान को बताते हैं, ध्यान से सुनना है, जब सर्वनाम किसी की पहचान को बताए, किसी की विशेषता को बताए, तो ये सर्वनाम नहीं होते बल्कि विशेषण का काम करते हैं। यह गाय 20 लीटर दूध देती है, मेरे सामने 10 गाय बंधी है, और मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि इनमें से ये वाली गाय है जो 20 लीटर दूध देती है। इसका मतलब मैंने उन 10 गायों में से किसी एक गाय को छांट लिया, अलग कर लिया, और उसके लिए मैंने जिस सर्वनाम का प्रयोग किया वो विशेषण का काम कर रहा है। आगे नहीं बढ़ना है आपको रोहित जी, 17 पे मत पहुंचिए अभी तो आप पहले 4 ही समझिए। जब 4 ही समझ में नहीं आया, बाकी का आंसर तो दे रहे हो, तुक्का मार रहे हो आप, ठीक है। तो इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है मेरी है, ठीक है। तो ये क्या है भाई, पीडीएफ वीडीएफ के पीछे मत भरो। देख ये पूरा बोर्ड भरा हुआ है, हैंग हो जाता है, ठीक है। मेरा तरीका अलग है। देख बाकी सारे टीचर दे रहे हैं, अच्छी बात है, आप हिंदी पढ़ रहे हो, और मुझे पता है कि मैं इस तरीके से लाखों बच्चों को पढ़ा के मैं नौकरी दिला चुका हूँ पिछले 5 साल में। तो आप उस पे लकीर फकीर पे मत चलो, देखा देखी चीजें पे, ठीक है। पीडीएफ, अगर पीडीएफ से पढ़ना होता तो फिर कोर्स क्यों खरीदा आपने? किताब है मार्केट में बहुत सारी, उस किताब से बड़ी पीडीएफ क्या होगी भाई? लेकिन किताब से समझ में आई आपको, तो इसीलिए पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करो, क्योंकि जो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ इससे बाहर कुछ आएगा नहीं है। अगर आप जिंदगी में प्रैक्टिस भी नहीं करोगे, ढंग से कॉन्सेप्ट सीख लोगे, मैं गारंटी लेता हूँ 100% क्वेश्चन सही करने के आपकी। लेकिन समस्या क्या है आपके साथ, जैसे दुनिया चल रही है ना, भीड़, उस भीड़ में जाके घुसना है, वहीं टक्कर मारनी है आपको। और यही कारण है कि पिछले 4 साल से आप तैयारी करो, सिलेक्शन नहीं हो रहा है, क्योंकि बहुत सारी पीडीएफ आप लोगों ने इकट्ठी कर ली, मेरे पास भी हजारों की संख्या में है। मैं कह रहा हूँ ये बोर्ड भरा पड़ा है मेरा पूरी पीडीएफ से, ठीक है। लेकिन वो सारे क्वेश्चंस आएंगे ही नहीं, मैं दे दूंगा थोक के बाद आपको, ना आप उनको जो है समझ पाओगे चीजों को। पीडीएफ बोलती नहीं, यहाँ टीचर बोल रहा है, समझा रहा है। पीडीएफ समझे, पीडीएफ तो बताती कि ऐसा होता है, टीचर बता रहा है कि ऐसा कब होता है, ऐसा कब नहीं होता है, ऐसा क्यों होता है। और जिसके साथ ये कॉन्सेप्ट जुड़ गए वो जिंदगी में कभी भी जो है दोबारा से पढ़ेगा ही नहीं उस सब्जेक्ट को। तो आपने बहुत सारी पीडीएफ, बहुत सारे मॉक टेस्ट, बहुत सारे टेस्ट के चक्कर में अपना समय कर दिया बर्बाद, और ये है एक कड़वा सच, ठीक है। आपको भांति भांति के कलर वाली पीडीएफ चाहिए, उसमें दुनिया भर के डायग्राम चाहिए, मेमोरी में कुछ सेव करोगे नहीं, रजिस्टर भर के आपने रख दिए 10 से 15, 3 रजिस्टर मैथ के भरे हैं, 2 रजिस्टर रीजनिंग के भरे हैं, आपके जीएस के आपके पास 6-7 रजिस्टर भरे हुए रखे हैं, लेकिन दिमाग में कुछ नहीं है, बस रजिस्टर में है। रजिस्टर थोड़े पेपर देने जाएंगे, पेपर देने तो आप जाओगे, दिमाग में कुछ है नहीं लॉजिक, और अपना रजिस्टर सजा सजा के नोट्स बना बना के रख के अपना हो रहे हो कि हाँ जी हमारे तो तैयारी हो गई, हमने तो कोर्स पूरा कर लिया। तो इसलिए रिक्वेस्ट है आपसे, मैं दूंगा पीडीएफ की, मॉक टेस्ट की, प्रैक्टिस सेट की, इनकी कब आवश्यकता पड़ेगी? जब मैं लाइव नहीं रहूंगा, जब आप रिवीजन करोगे। रिवीजन तो तब करोगे ना, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो इसलिए रिक्वेस्ट है आपसे, जिनको मैं दिया है उनका भला हो, और जिनको नहीं दिया उनका बहुत ज्यादा भला हो, ठीक है। बहुत सारे बच्चों के कमेंट, सर जी पीडीएफ, सर जी पीडीएफ, आप रट्टा मार दोगे,
ठीक है, रटी हुई चीज से कभी सिलेक्शन नहीं होता, आप 4 साल तक और पढ़ते रहें। तो इसलिए रिक्वेस्ट है आप इन कॉन्सेप्ट को समझिए। मैं सारी चीज दूंगा, गले भर के दूंगा, ठीक है। मैं हिंदी में इतनी क्लासें लेता हूँ, आपको नीड ही नहीं पड़ेगी। मैं 100 से ज्यादा पीडीएफ, क्लास नोट, प्रिंट नोट्स, ई बुक सब है मेरे पास। और मैंने आपसे कमिटमेंट भी किया हुआ है, पहले जब बैच की जो इंट्रो वीडियो मैंने डाली उसमें यही मैंने सब बोला है। लेकिन उसका भी एक अपना समय है, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, जब क्लासेस लाइव नहीं हुई तब जाके पीडीएफ को खोल के देखना, वहां से रिवीजन करना, प्रैक्टिस करना। यहाँ पे आओ, तो यह गाय 20 लीटर दूध देती है, तो यहाँ पे 10 गाय हैं, 20 है, 40 गाय हैं, उसमें से किसी एक को हम बता रहे हैं कि ये वाली गाय है जो 20 लीटर दूध देती है। तो हम वहां सर्वनाम का प्रयोग नहीं कर रहे उसके लिए, हम इसका प्रयोग उसके विशेषण के रूप में कर रहे हैं। वह घोड़ा सबसे तेज दौड़ता है, 50 घोड़े सामने बंधे हुए हैं, लाइन में खड़े हुए हैं 50 घोड़े, और आप दूर बैठे कह रहे हैं कि वो जो व्हाइट रंग का घोड़ा है ना, वो बीच में तीसरे नंबर का, चौथे नंबर का घोड़ा, ठीक है, वो दौड़ता है सबसे तेज, पिछली बार उसी ने रेस जीती थी। तो आप इस वह का प्रयोग सर्वनाम के रूप में नहीं कर रहे हो, बहुत सारे घोड़ों में से किसी एक घोड़े को अलग करने के लिए कर रहे हो, उसकी एक की पहचान, उसकी विशेषता को बताने के लिए कर रहे हो, और पहचान ही विशेषण कहलाता है। ये पुस्तक सबसे अच्छी है, आप मेरे साथ गए मुखर्जी नगर की मार्केट में किताब के बुक स्टोर पे, ठीक है, और आपने बहुत सारी पुस्तक ली, सर जी इनमें से कौन सी, और मैं ये कह रहा हूं कि ये पुस्तक सबसे अच्छी है। तो इनकी बहुत सारी पुस्तकों में से मैं किसी एक को अच्छी बता रहा हूं, और उसके लिए मैंने जिस सर्वनाम का प्रयोग किया वो सर्वनाम ना होके वो विशेषण है। वे छात्र बहुत परिश्रमी व लगनशील है। तो यहाँ बहुत सारे छात्र हैं, लेकिन मेरी क्लास में 400 बच्चे बैठे हैं, 400 में से मैं किसी एक की ओर इशारा कर रहा हूँ, या पीछे वाली लाइन, आगे वाली लाइन, या बीच में से कोने में बैठे हुए बच्चे की तरफ कह रहा हूँ, देखो वे जो छात्र है ना, दो, वे बहुत परिश्रमी है, लगनशील है। तो मैं बाकी बच्चों की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत सारे बच्चों में से कुछ बच्चों को मैं यहाँ पे छांट रहा हूँ, अलग कर रहा हूँ। और जब बहुतों में से किसी को छांटने के लिए, अलग करने के लिए, उसकी विशेषता बताने के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग होगा वो सार्वनामिक विशेषण कहलाएंगे। तो अब सर्वनाम विशेषण कब होंगे, अगर आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, कीजिए, यही गलती आप करोगे। तो यहाँ पे क्या है, यह गाय 20 लीटर दूध देती है, बहुतों में से एक को छांटा। वह घोड़ा सबसे तेज दौड़ता है, बहुतों में से छांट लिया। ये पुस्तक सबसे अच्छी है, वे छात्र बहुत परिश्रमी व लगनशील है। इसमें बाकी छात्र नहीं है, बाकी छात्र नहीं है। तो जितने भी बच्चे लाइव है, प्लीज अगर आप सार्वनामिक विशेषण सर्वनाम में अंतर कर पाओ तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। आपके पिताजी क्या करते हैं, ठीक है, आपके पिताजी क्या करते हैं, आपको इसका आंसर देना है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा जी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, क्या का प्रयोग हुआ है, बहुत सारे बच्चे प्रश्नवाचक सर्वनाम कर देंगे, क्यों, क्योंकि प्रश्नवाचक चिन्ह आया, जो कि गलत है। ये प्रश्नवाचक वाक्य का तो उदाहरण है, लेकिन प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं, उन 8 भेदों में से एक भेद होता है प्रश्नवाचक वाक्य। तो ये प्रश्नवाचक वाक्य का भी उदाहरण है, लेकिन यहां पर सर्वनाम की जो बात हो रही है तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है। तो ये क्या है, आपके पिताजी क्या करते हैं, यहां आपका जो प्रयोग हुआ वो सेकंड पर्सन के लिए हुआ। मैंने आपसे पूछा कि आपके पिताजी क्या करते हो, मैं फर्स्ट पर्सन हूं, आप सेकंड पर्सन हो। और जब आप सेकंड पर्सन हो, आपका प्रयोग सेकंड पर्सन के लिए किया गया, तो आपको ये ध्यान रखना है प्यार दोस्तों, ये कहलाया आपका पुरुषवाचक। ये क्या कहलाया, पुरुषवाचक सर्वनाम। और पुरुषवाचक सर्वनाम में भी ये क्या कहलाया, आपका मध्यम पुरुष, क्योंकि तू और आपका प्रयोग पुरुषवाचक सर्वनाम में मध्यम पुरुष के रूप में करते हैं। क्लियर। अपने आप खाना बनाकर खाने का मजा ही अलग है। तो यहां अपने आप का जो प्रयोग हुआ, तो आपका प्रयोग किसके लिए हुआ, फर्स्ट पर्सन के लिए, कर्ता ने अपने लिए आपका प्रयोग किया, इसी वजह से ये क्या कहलाया, आपका निजवाचक सर्वनाम कहलाया। ये निजवाचक सर्वनाम यानी कि दो, और ये फर्स्ट का उदाहरण है। जब आपका प्रयोग सेकंड पर्सन के लिए होगा तो आप पुरुषवाचक, और पुरुषवाचक में मध्य पुरुष कहलाएगा। जब आपका प्रयोग कहने वाला, बोलने वाला, लिखने वाला अपने लिए करेगा तो वो निजवाचक कहलाएगा। आप कहाँ रहते हो, तो यहाँ आपका जो प्रयोग हुआ वो सेकंड पर्सन के लिए हुआ, और वो सेकंड पर्सन क्या है, वो पुरुषवाचक है। वो सेकंड पर्सन क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम। क्लियर।
ठीक है, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह इसलिए आया है क्योंकि यहाँ प्रश्नवाचक शब्द है। ठीक है, आप ही कपड़े धो रहा हूँ, तो आप ही कपड़े धो रहा हूँ ये क्या कहलाया, ये कहलाया आपका निजवाचक सर्वनाम। ये क्या कहलाया आपका निजवाचक सर्वनाम, क्योंकि यहाँ आपका प्रयोग कर्ता ने अपने लिए किया है। आप जयपुर कब जाओगे, तो यहाँ आपका प्रयोग सेकंड पर्सन के लिए हुआ है। यहाँ आपका प्रयोग किसके लिए हुआ है, सेकंड पर्सन के लिए, तो इसीलिए ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा पुरुषवाचक। ये क्या कहलाएगा, पुरुषवाचक। और पुरुषवाचक में भी मध्यम पुरुष कहलाएगा। पुरुषवाचक में भी क्या कहलाएगा, मध्यम पुरुष। आप भला तो सब भला, या आप भला तो जग भला। ठीक है, तो यहाँ आपका प्रयोग किसके लिए हुआ है, फर्स्ट पर्सन के लिए हुआ है, सॉरी अपने कर्ता के लिए हुआ है, लेखक के लिए हुआ है, वक्ता के लिए हुआ है, इसलिए ये क्या कहलाएगा, निजवाचक सर्वनाम। इन सेंटेंस से मुझे ये बताना था कि निज आपका प्रयोग पुरुषवाचक में मध्यम पुरुष के रूप में कब होगा और आपका प्रयोग निजवाचक के लिए कब होगा। इनमें मुझे बताना था कि जरूरी नहीं है कि सर्वनाम सर्वनाम का ही काम करे, कई बार सर्वनाम विशेषण का भी कार्य करते हैं। तो ये थे सार्वनामिक विशेषण और ये थे पुरुषवाचक और निजवाचक के अंतर्गत। तो ये गलती बच्चे करते हैं कि आपका प्रयोग कब निजवाचक में होगा और कब वो पुरुषवाचक में होगा। आप भला तो जग भला, यानी कि आप अपने लिए। ठीक है, तो इसीलिए क्या कहलाया, निजवाचक। वह स्कूल जाता है, तो इसके अंतर्गत प्यारे दोस्तों क्या है, वह स्कूल जाता है, तो ये पुरुषवाचक है। और पुरुषवाचक में भी क्या है, अन्य पुरुष, अन्य पुरुष थर्ड पर्सन है, अन्य पुरुष वाचक। ठीक है, अन्य पुरुष। वह विलायती चूहा है, ये क्या है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। ये क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो कैसे है, वह स्कूल जाता है, थर्ड पर्सन, मेरे और आपके बीच में बात हो रही है। मैं फर्स्ट पर्सन हूं, आप सेकंड पर्सन हो, और हमारे बीच में किसके बारे में बात हो रही है, वह के बारे में। और वह क्या है, यहाँ थर्ड पर्सन अन्य पुरुष हो गया। और वह विलायती चूहा है, तो आपके घर का मोटे काले रंग वाला चूहा नहीं है, सफेद रंग का चूहा है, व्हाइट। तो यहाँ चूहे की निश्चितता का ज्ञान हो रहा है। वह विलायती चूहा है, वह का प्रयोग दूरी को बताने के लिए हुआ है। तो जब वह का प्रयोग दूरी को प्रकट करेगा, दूर कोई वस्तु को बताने के लिए होगा, जब वह का प्रयोग किसी वस्तु व्यक्ति पदार्थ के निश्चितता का ज्ञान कराएगा, वह निश्चयवाचक है। और जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा। तो यहाँ पर प्यारे दोस्तों जो वह है, ये क्या कहलाया आपका संबंधवाचक सर्वनाम। ये क्या है आपका संबंधवाचक सर्वनाम कहलाएगा, क्योंकि जब वह का प्रयोग जो के साथ होगा तो वो संबंधवाचक है। जो और सो क्या है, संबंध। जो परिश्रम करेगा सो सफल होगा, तो वह का प्रयोग किसके स्थान पे हुआ, सो के स्थान पे हुआ। तो ये आपको ध्यान है, वह अन्य पुरुष पुरुषवाचक भी है, वह निश्चयवाचक भी है, और वह संबंधवाचक भी है। वह का प्रयोग तीन सर्वनामों में होता है, पुरुषवाचक में, निश्चयवाचक में और संबंधवाचक में। यह अब नहीं मानेगा। ठीक है, तो यह अब नहीं मानेगा, तो यह कौन है यहाँ पर। ठीक है, तो वो तो क्लियर नहीं है, कोई मेहमान है, रिश्तेदार है, जानवर है, या फिर वो इंसान है। तो इसका मतलब क्या कहलाया, ये थर्ड पर्सन हो गया। ये क्या कहलाया आपका थर्ड पर्सन। और थर्ड पर्सन में भी क्या है, पुरुषवाचक। पुरुषवाचक में क्या है, अन्य पुरुष, पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, यह है अब नहीं मान। मेरे और आपके बीच में बात हो रही है, हम किसी से सामान ले रहे हैं और उससे पैसे कम करवा रहे हैं, वो मान नहीं रहा है, हम आपस में बात कर रहे हैं, ये मानेगा नहीं अब। ठीक है, इसकी इतने में लेनी पड़ेगी, तो यह अब नहीं मानेगा। यह छात्र है, तो ये क्या कहलाया, यह छात्र है, ये निश्चयवाचक है, छात्र के अलावा कोई दूसरा नहीं है। छात्र की निश्चितता का ज्ञान हो रहा है, निश्चयवाचक सर्वनाम। ये घूमने जा रहे हैं, तो ये घूमने जा रहे हैं, ये कौन है यहाँ, पुरुषवाचक सर्वनाम। ये क्या है यहाँ, पुरुषवाचक सर्वनाम। ये कौन है, थर्ड पर्सन, पुरुषवाचक। ठीक है, ये पुस्तक है, ये क्या है यहाँ पे, निश्चयवाचक। ये पुस्तक है, पुस्तक की निश्चितता का ज्ञान हो रहा है, तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, ये पुस्तक बहुत अच्छी है, ये पुस्तक बहुत अच्छी है, ये क्या है, ये सार्वनामिक विशेषण है। ये क्या है, सार्वनामिक विशेषण है, ये सार्वनामिक विशेषण है। अब आप यहाँ पे ये ध्यान दीजिए कि ये का प्रयोग पुरुषवाचक में भी है, ये का प्रयोग निश्चयवाचक में भी है, और ये का प्रयोग सार्वनामिक विशेषण के रूप में भी है। यह यहाँ पुरुषवाचक था और यह यहाँ निश्चयवाचक था। ठीक है,
तो ये आपको ध्यान रखना है। ये पुस्तक बहुत अच्छी है। हमने एक पुस्तक की बात की या कुछ पुस्तकों की बात की बहुत सारी पुस्तकों में से, इसलिए वो सर्वनाम का काम ना करके विशेषण का काम कर रहा है। तो जब आपको ध्यान रखना है किसी सर्वनाम का प्रयोग किसी जातिवाचक संज्ञा के साथ हो और वो संज्ञा एक ही हो तो वो क्या कहलाता है? निश्चयवाचक। और जब दो संज्ञा के साथ हो, वे सोहन के दादाजी हैं, तो संबंधवाचक होता है। वो क्या है? ये मीरा की कार है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे प्रयोग करूं तो यहाँ पर ये का प्रयोग मैं इधर कर लेता हूं, यहाँ जगह यहाँ कर लेता हूं 23वें सेंटेंस के रूप में। ये मीरा की कार है। 24 वे सोहन के दादाजी है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों। अब यहां हमने इसका प्रयोग किया, ध्यान से सुनना बात को। ये का प्रयोग है, ये घूमने जा रहे हैं, ये कौन है? थर्ड पर्सन। दो बच्चे आपस में बात कर रहे हैं, अरे ये तो घूमने जा रहे हैं, कल से हमें खेलना है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? यहाँ पे पुरुषवाचक, थर्ड पर्सन, अन्य पुरुष। और ये पुस्तक है, यहाँ ये पुस्तक क्या? जातिवाचक संज्ञा, एक संज्ञा। तो जब एक किसी से यह वह ये वे का प्रयोग एक जातिवाचक संज्ञा के साथ हो तो निश्चयवाचक, ठीक है। जैसे यहां भी आपने प्रयोग किया, कहां प्रयोग किया है? वह विलायती चूहा है, ठीक है, इसके साथ आपने प्रयोग किया। आप इनको कूड़े का वो दे दो, दोनों डस्टबिन। तो ये जातिवाचक संज्ञा एक है, यहां पे देखना, ये मीरा की कार है, एक और दो, ये दो संज्ञा हो गई आपकी, मीरा और कार है। तो ये जो बनेगा यहां, ये क्या कहलाएगा? संबंधवाचक। संबंधवाचक सर्वनाम कहलाएगा। वे सोहन के दादाजी है, ये भी क्या कहलाएगा? संबंधवाचक सर्वनाम कहलाएगा। क्या कहलाएगा जी? संबंधवाचक सर्वनाम कहलाएगा, क्योंकि दो संज्ञा के साथ प्रयोग हुआ है। सोहन और दादाजी दो संज्ञा है। मीरा, अगर मैं ये कहूं ये मीरा है, निश्चयवाचक। वे सोहन है या वह सोहन है, निश्चयवाचक। लेकिन यहाँ ये मीरा की कार है, ये कार है, निश्चयवाचक, और ये मीरा की कार है, संबंधवाचक। वे सोहन के दादाजी है, संबंधवाचक। तो यानी कि ये और वे का प्रयोग जब दो संज्ञाओं के साथ हो रहा है तो वे संबंधवाचक बन रहे हैं, और जब ये और वे का प्रयोग जब किसी एक संज्ञा के साथ होता है तो वे उस संज्ञा की निश्चितता का ज्ञान कराते हैं, और उसको हम क्या कहते हैं? निश्चयवाचक। और जब बहुतों में से किसी एक को छांटने के लिए ये वे का प्रयोग करे, उस कंडीशन में वो क्या कहलाएंगे? सार्वनामिक विशेषण कहलाएंगे। वे हमारे यहाँ रहते थे, तो ये क्या कहलाया? ये कहलाया पुरुषवाचक सर्वनाम। ये कौन है? थर्ड पर्सन है, पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाया, ठीक है। वे खिलाड़ी हैं, ये क्या कहलाया? निश्चयवाचक सर्वनाम। ये क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है, ठीक है। वे खिलाड़ी सबसे श्रेष्ठ हैं, ये क्या है? सार्वनामिक विशेषण। ये क्या है? सार्वनामिक विशेषण। जो मेहनत करेंगे वे सभी नौकरी पर जाएंगे, ये क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम। देखा कमाल क्या है? वे का प्रयोग यहां भी है, वे का प्रयोग इसमें भी है, इसमें भी है, वे का प्रयोग इसमें भी है। तो ये वे क्या है? पुरुषवाचक भी है, निश्चयवाचक भी है, सार्वनामिक विशेषण भी है और संबंधवाचक भी है। तो वे हमारे यहाँ रहते हैं, तो हम मेरी और आपकी बात हो रही है, और वो दिखाई दे गया जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, और आप कह रहे हो कि ये पहले हमारे घर पे रहते थे। तो वे कौन है? थर्ड पर्सन है, अन्य पुरुष है। वे खिलाड़ी है, खिलाड़ी के अलावा कोई दूसरे नहीं है, छात्र नहीं है, ठीक है। वो नेता भी नहीं है, अभिनेता भी नहीं है। वे खिलाड़ी है, खिलाड़ी की निश्चितता का ज्ञान हुआ, एक संज्ञा के साथ वे का प्रयोग हुआ, इसलिए
तो वे का प्रयोग जब दूरी को बताने के लिए हो, किसी वस्तु व्यक्ति पदार्थ की निश्चितता का ज्ञान कराने के लिए हो, वे का प्रयोग, वह का प्रयोग जब किसी एक संज्ञा के साथ हो तो निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। निश्चयवाचक सर्वनाम की 3 कंडीशन है। एक तो निश्चयवाचक सर्वनाम में यह है, वह, ये, वे का प्रयोग एक संज्ञा के साथ होगा और वो उस संज्ञा की निश्चितता को बताएगा कि ये वस्तु फला है। और दूसरा वो निकट या दूरी को बताएगा, ये का प्रयोग निकट और वे का प्रयोग दूरी को बताएगा। वे खिलाड़ी सबसे श्रेष्ठ है। बहुत सारे खिलाड़ी में से कुछ खिलाड़ी की बात कर रहे हैं, इसलिए वहां सर्वनाम ना होकर विशेषण का काम कर रहा है। जो मेहनत करेंगे वे सभी नौकरी पर जाएंगे, तो यहाँ वे का संबंध जो के साथ, ठीक है। जो मेहनत करेंगे, ठीक है, वो सभी नौकरी पर जाएंगे। जो मेहनत करेंगे सो नौकरी करेंगे, ठीक है। जो मेहनत करेंगे वह सभी नौकरी पर जाएंगे। ये सब क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम। और यहाँ पे क्या था? 2 संज्ञाओं के साथ ये और वे का प्रयोग था, इसलिए वो क्या कहलाया? संबंधवाचक सर्वनाम कहलाया। इनके माध्यम से मुझे जो आप गलतियां करते हो उसको समझाना था। अब आ जाओ यहाँ पे, मैं कुछ और सेंटेंस लेता हूँ फटाफट, फिर उनको बताना है आपको। 24 हो गए जी आपके, 25 क्या है? तू मेरी सांसों में बसता है। मैं मार मैं फिल्म देखना चाहता हूँ। हम परीक्षा के बाद फिल्म देख हमें हिंदू होने पर गर्व है। अब किसी को मत
बताइए। 36। पानी श्वेत है, बह जाएगा। अपना काम कम करो। हमें अपने बिस्तर खुद रखने बताइए जी। पहले इनको कर लेते हैं फिर आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, कहाँ तक आगे थे? यहाँ देखो, ये तो हो गए थे जी। आगे बढ़ो। तू मेरी सांसों में बसता है। तो यहाँ पे प्यारे दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ये दोनों के दोनों सर्वनाम तू और मेरी। ठीक है, तो तू क्या है? अपने आप में मध्यम पुरुष। ये क्या है आपका? तो मेरी सांसों में बसता है, ये उत्तम पुरुष है। बस सांसों में कौन रहा है? तू। वाक्य में किस सर्वनाम की प्रधानता है? तू की। ठीक है, तो ये क्या कहलाया? पुरुषवाचक। तुम्हें मार डालूंगी तो ये क्या है? सेकंड पर्सन। तू क्या है? सेकंड पर्सन, मध्यम पुरुष। ठीक है, मैं फिल्म देखना चाहता हूं, ये मैं क्या है? पुरुषवाचक, उत्तम पुरुष। हम परीक्षा के बाद फिल्म देखेंगे, हम क्या है? पुरुषवाचक। और पुरुषवाचक में भी उत्तम पुरुष का बहुवचन। मैं का बहुवचन रूप हम। मेरा भारत महान है, तो ये मेरा क्या है? उत्तम पुरुष है। हमें हिंदू होने पर गर्व है, तो ये क्या है? उत्तम पुरुष है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये सारे के सारे सेंटेंस क्या है? ये सारे के सारे सेंटेंस हैं पुरुषवाचक सर्वनाम की।
पुरुषवाचक सर्वनाम की। क्लियर है यहाँ तक? ये सारे के सारे सेंटेंस क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम की। ठीक है, ये बात अब किसी को मत बताना। तो ये मेरी और आपकी बात हो रही है, तो ये बात क्या है? थर्ड पर्सन है। वे चापलूस व चाटुकार प्रवृत्ति के कलियुगी छात्र है, तो वे क्या है यहाँ? थर्ड पर्सन। मेरी और आपकी बात बीच में हुए, इसका मन पढ़ाई में नहीं लगता है, तो इसका कौन है? थर्ड पर्सन है। उन्हें कहो इनकी शादी कर दे, तो उन्हें किसे कहे? थर्ड पर्सन को। ठीक है, इनकी शादी कर दे, ये क्या है? थर्ड पर्सन है। हम दो, हमारे दो नहीं, बल्कि हम दो हमारे तीन की ओर बढ़ना चाहिए। ये सारे के सारे क्या है जी? आपके पुरुषवाचक सर्वनाम है। ये सारे के सारे क्या है? आपके पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष है। तो ये सारे के सारे क्या है? आपके पुरुषवाचक के हैं। आप चला जाऊंगा, निजवाचक। पानी स्वतः बह जाएगा, निजवाचक। अपना काम स्वयं करो, निजवाचक। तो कई बार आपके स्थान पे जरूरी नहीं है, ठीक है, आपके स्थान पे स्वतः का भी प्रयोग हो सकता है, स्वयं का भी प्रयोग हो सकता है, आपके स्थान पे खुद का भी प्रयोग हो सकता है। तो यहाँ पर क्या है? ये आपका खुद। तो आपका प्रयोग हो, स्वतः का हो, स्वयं का हो या खुद का हो, ठीक है। तो आप चला जाऊंगा, कर्ता ने अपने लिए। पानी स्वतः बह जाएगा, अपने आप के लिए। अपना काम स्वयं करो, हमें अपने बिस्तर खुद रखने चाहिए। आप चंगे तो कटौती में गंगे। ये सारे के सारे क्या है जी? ये सारे के सारे हैं आपके निजवाचक सर्वनाम। ये सारे के सारे किसके उदाहरण हैं? निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। किसके उदाहरण हैं? निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण। 36 से लेके 40 तक। यह शिक्षक है, निश्चयवाचक। वह महिला है, निश्चयवाचक। एक संज्ञा, एक संज्ञा। वे महिला विदुषी है, ठीक है, वे महिला विदुषी है। तो वे का प्रयोग किसके लिए हुआ? थर्ड पर्सन के लिए, या निश्चितता को बताने के लिए। तो यहाँ क्या है? निश्चितता। महिला संज्ञा है, विदुषी उसका विशेषण। लड़की संज्ञा है, चालाक उसका विशेषण। यहाँ पे आदमी संज्ञा है, मस्त उसका विशेषण। तो इसीलिए ये क्या है? सारे के सारे निश्चितता का ज्ञान करा रहे हैं, निकटता और दूरी को बता रहे हैं। इसीलिए प्यारे दोस्तों, ये सारे के सारे आपके निश्चयवाचक सर्वनाम, ये सारे के सारे क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। ये सब क्या थे? निश्चयवाचक सर्वनाम। अगर यहाँ तक चीजें क्लियर हुई हो तो एक बार सारे के सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। तो ये क्या थे जी? निश्चयवाचक। इसके बाद ठीक है जी, के घर पर कोई आया है, सड़क पर कई लड़के बात कर रहे थे। दाल में कुछ काला है, कुछ दे दो, कुछ दही में कुछ पड़ा है। ये सारे के सारे क्या है जी? ये सारे के सारे हैं आपके अनिश्चयवाचक। ये सारे के सारे क्या हैं? आपके अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ये क्या है? अनिश्चयवाचक। अगर क्लास रोज लोगे तो डाउट भी नहीं बचेगा। यहाँ पे कोई, कहीं, कुछ, 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 दही में कुछ पड़ा है, कुछ क्या है? मक्खी या मच्छर है, इसकी अनिश्चितता है। कुछ दे दो, क्या मांग रहा है? अनिश्चितता। दाल में कुछ काला है, क्या है? अनिश्चितता। सड़क पर कई लड़के खड़े हैं, कोई एक वचन, कई बहुवचन। ये कोई, कहीं और कुछ क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो ये सारे के सारे क्या कहलाए जी? आपके अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाए। ठीक है, यहाँ तक किसी का कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना डाउट पूछिए। इसके बाद क्या है जी? आपका 51, 52। तो यहाँ पर क्या है? आप खाने में क्या
लोगे। ठीक है, दरवाजे पर कौन खड़ा है। ये दोनों के दोनों क्या है जी आपके, ये दोनों के दोनों हैं पर्सनवाचक सर्वनाम। पर्सनवाचक सर्वनाम। जब भी आपको ध्यान रखना है यहाँ पे क्या और कौन का हमने प्रयोग किया है, इसी वजह से यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, यहाँ आएगा पर्सनवाचक चिन्ह। दरवाजे पे कौन खड़ा है, तो कौन का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, सजीव के लिए। तो जो भी खड़ा होगा वो सजीव होगा। कौन का प्रयोग सजीव के लिए जब हो तो वो क्या कहलाता है, पर्सनवाचक। क्या का प्रयोग निर्जीव के लिए, क्या का प्रयोग किसके लिए होगा, निर्जीव के लिए होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। आप खाने में क्या लोगे, दरवाजे पर कौन खड़ा है, ये सजीव है और ये अपने आप में क्या है, पर्सनवाचक। वहां बहुतों में से नहीं छाट रहे हम। विदुषी का मतलब होता है विद्वान महिला। विदुषी का मतलब क्या होता है, विद्वान महिला। इसके बाद में आपका 53, 54, 55, 56, 57, 58, ये क्या है जी, जो सोएगा वो होएगा, जितनी आमदनी उतना खर्च। जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा। जैसी करनी वैसी भरनी। वे पुस्तक मोहन की। ये पेन गुरुजी का। तो ये सब क्या कहलाए जी, ये सारे के सारे कहलाए आपके संबंधवाचक सर्वनाम। क्या कहलाए, संबंधवाचक सर्वनाम। बात समझ में आई। तो जो सोएगा वो खोएगा और जो जागेगा वो पाएगा। तो यहाँ क्या करना है, वो और जो, जितनी उतनी, जो और वह का संबंध, जैसी वैसी का संबंध, वे का प्रयोग दो संज्ञा के साथ, ये का प्रयोग दो संज्ञा के साथ। ये सारे के सारे क्या बन गए आपके संबंधवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, पर्सनवाचक और संबंधवाचक, ये 6 भेद किसके होते हैं, सर्वनाम के। आज के लिए इतना ही। सर्वनाम वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया। कल जो क्लास होगी वो क्लास होगी विशेषण की। तो कल जो क्लास होगी वो क्लास किसकी होगी, वो क्लास विशेषण की होगी। सभी दोस्तों को नमस्कार, धन्यवाद। किसी का कोई डाउट बनेगा तो पूछ लेना कल।